हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, जिसमें से बहुत ही लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। जिसमें से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो भी डाउट रहता है कमेंट करके आप लोग बताते हैं कि ये रॉन्ग है, राइट है, ये समझ में नहीं है, जो भी दिस दैट है। यहाँ पर जिसमें से आपके मैं नाम बताना चाहता हूँ। ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं अफसर अली, और इसमें आपके राहुल कुमार जी हैं, लेखराज मीना। इसके बाद अभिनव विवेक कुमार सिंह जी हैं, सूरज प्रजापति जी हैं, सचिन कुमार हैं, कैलाश हैं, रविंद्र जी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेगुलरली वीडियो को फॉलो किया है और इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट भी देखने को मिल रहा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। यहाँ पर इस वीडियो में टोटल आपके पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट दिया है यहाँ पर कि जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट। जनरेटर जो है वह क्या कन्वर्ट करता है, जनरेटर मशीन क्या कन्वर्ट करता है। तो विद्युत जनित्र एक मशीन है जो रूपांतरित करता है। तो यह जनरेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर वो मोटर है तो मोटर क्या होता है कि मोटर विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किस सिद्धांत पर उपयोग किए जाते हैं। तो यह होता है आपको किसमें, जनरेटर में। किसमें होता है, जनरेटर में। जो विद्युत वाहक बल ईएमएफ जनरेट करता है, जनित्र में होता है यह जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि डीसी मशीन एक होती है घूर्णीय मशीन, ठीक है। रोटेटिंग मशीन होती है, घूर्णीय मशीन होती है। नेक्स्ट, डीसी मशीन की गति को मापा जा सकता है। किसके द्वारा डीसी मशीन की गति को मापा जाता है, ठीक है। जो शाफ्ट की स्पीड होती है उसको मापते हैं हम लोग टेकोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है, तो टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये आरआरबी जेई में पूछा गया 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक डीसी जनरेटर को कहा जा सकता है, एक डीसी जनित्र को कहा जा सकता है घूर्णी प्रवर्धक एम्पलीफायर, ठीक है। एम्पलीफायर एंड प्रवर्धक। एसी जनरेटर कैन बी टर्म्स एज रोटेटिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण होता है। विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण होता है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, विधि होती है, एक रिवर्सेबल प्रोसेस होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट, प्रमेय द्वारा जनित्र का प्रयोग किया जाता है। प्रमेय द्वारा जनित्र का प्रयोग किया जाता है। वह थ्योरम बताना है जो करंट जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा, नॉर्टन के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्टन प्रमेय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी नियम है, केसीएल है, केबीएल है, नॉर्टन है, ठीक है। आपके केसीएल, केवीएल, नॉर्टन, नॉर्टन, थेवेनिन, थेवेनिन, आपका नोडल एनालिसिस। बहुत सारे ऐसे थ्योरम है, नोडल एनालिसिस है, मेश एनालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर थेवेनिन हो गया, नॉर्टन हो गया, सुपर पोजिशन थ्योरम होता है, सुपर पोजिशन। तो यहाँ पर अनेक थ्योरम होते हैं, अनेक मतलब जैसे कि आप जो डिप्लोमा किए होंगे उनको पता होगा, या बीटेक वगैरह में ज़्यादा होता है। डिप्लोमा में आपका केसीएल, केबीएल, नॉर्टन थ्योरम तक मिल जाएगा, और उसके आगे आपका सुपर पोजिशन थ्योरम, और बाकी जो नोडल एनालिसिस है ये सब आपका मिलता है बीटेक वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक ऊर्जा रूपांतरण युक्ति वह होती है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो विद्युत ऊर्जा को, क्या है, विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और इसके विपरीत भी, और उसके विपरीत भी। तो कौन सी मशीन है? वैद्युत यांत्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, डीसी जनरेटर उत्पन्न करता है। डीसी जनरेटर उत्पन्न करता है, तो डीसी जनरेटर तो डीसी ही आउटपुट में देता है, बट उसके आर्मेचर में सदैव क्या होता है? एसी। आर्मेचर में क्या होता है? एसी होता है। अगर डीसी मोटर भी है तब भी उसके आर्मेचर में आपका डीसी एसी ही उत्पन्न होगा, और वो कम्यूटेटर के द्वारा उसको कन्वर्ट किया जाता है डीसी में, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है किसके लिए? जनरेटर के लिए। किसके लिए होता है? जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल होता है, और लेफ्ट हैंड रूल होता है किसके लिए? मोटर के लिए। लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के लिए, राइट हैंड से ज्ञात किया जाता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, और लेफ्ट से ज्ञात किया जाता है चुंबकीय चालक पर लगने वाले बल की दिशा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जनरेटर में गतिशील प्रेरित ईएमएफ, गतिशील प्रेरित ईएमएफ के अनुसार उत्पन्न की जाती है। तो फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय नियम से, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम से ज्ञात किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है, एक डीसी जनरेटर में के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के द्वारा ज्ञात की जाती है। आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, या इस पॉइंट के हिसाब से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। देखिए, दाएं हाथ के नियम, यहाँ पर अंगूठा जो है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, यह बी की दिशा को दर्शाता है सदैव, और ये आपका हो जाएगा ये धारा की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। ये आपका अंगूठा, इसको हम लोग रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा में रखा जाता है। तो मध्यमा जो उंगली है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा को इंगित करता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा, या चालक के गति की दिशा। बल लगेगा चालक पर तो उस दिशा में रोटेट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जनरेटर की तुलना मोटर से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जनरेटर की तुलना मोटर से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपका पीजीसीआईएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, समय के साथ परिवर्तित होने वाले फ्लक्स से उत्पन्न विद्युत वाहक बल नियम प्रदर्शित करता है। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का क्या मात्रक होता है? वेबर। व्यक्त करते हैं इसे फ्लक्स को फाई से। तो समय के साथ परिवर्तित किसके द्वारा? फैराडे के नियम के द्वारा, फैराडे के नियम के द्वारा, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, किसी चालक में अधिकतम विद्युत वाहक बल प्रेरित करने के लिए चालक की गति की दिशा होनी चाहिए। चालक की गति की दिशा होनी चाहिए फ्लक्स की चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत। क्या होनी चाहिए? चालक की प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि लंबवत ही आपका साइन ज्याक के लिए मैक्सिमम मान होता है, ठीक है। 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में 90 पर मैक्सिमम मान होता है, और समांतर यानी 0 पर मान जो है वो क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान अगर 90 होगा तो यह 1 हो जाएगा, तो बल का जो मान होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री पर मान क्या होता है? 1 होता है। बाकी इसके जो भी डिग्री पे मान निकालेंगे वो कम आएगा। नेक्स्ट आपका है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा, मध्यम और उंगली और तर्जनी के मध्य कोण क्या होते हैं? तो एक दूसरे के वो समकोण पर होते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा ही होता है कि यदि परस्पर प्रथम 3 उंगलियों को एक दूसरे के समकोण पे रखा जाए, ठीक है,
तो जो भी जिसके लिए लगाना होगा वो लेफ्ट है वो चाहे राइट हो, तीनों में परस्पर तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि यदि चालक परावर्तित होता है और क्षेत्र स्थिर है तो ईएमएफ प्रेरित होगा। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। यहां पर दिया है कि यदि चालक स्थिर है होता है तथा क्षेत्र परिवर्तित होता है तो ईएमएफ प्रेरित होगा। यह क्या कहलाता है? तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट दिया है कि गतिक रूप से विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है एक चुंबकीय क्षेत्र और एक चालक और क्षेत्र के चालक सापेक्ष चालक की गति। क्योंकि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर न्यूनतम हो। संबंध फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या हो? न्यूनतम हो। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है कि बी फ्लक्स घनत्व एल लंबाई के लिए दिया गया लंबाई और वी चालक की गति है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या हो जाएगा? तो ये होता है F बराबर वी एल वी साइन थीटा। फार्मूला होता है क्या होता है? वी एल वी साइन थीटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक रेखीय विद्युत चुंबकीय परिपथ के लिए क्षेत्र ऊर्जा सह ऊर्जा की क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल मतलब दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पर जो भी उससे संबंधित है, योग से संबंधित है, यहाँ पर इसको पढ़िए। देखिए डीसी मशीन जनरेटर हो या मोटर का एक ढांचा जो कवर होता है, आवरण होता है, फ्रेम होता है, युग के नाम से जाना जाता है। वह महत्वपूर्ण जिसके आवरण है नामों को जाना जाता है। छोटी मशीनें जो होती हैं वो कास्ट आयरन की बनी होती हैं, परंतु बड़ी मशीनें किसकी होती है? कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, कास्ट आयरन से कास्ट स्टील क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो उसकी ज्यादा होती है। एक मशीन के अंग के भाग को धारण किया गया टर्मिनल बॉक्स जिसमें आप लोग कनेक्शन देते हैं आर्मेचर के लिए और फील्ड वाइंडिंग के लिए। यह कम्यूटेटर जो होता है यह आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी व डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है मोटर हो तो जनरेटर के लिए। ब्रशेस होता है ये कार्बन का, ब्रशेस होता है किसका? कार्बन और ग्रेफाइट का। ब्रश होता है कार्बन और ग्रेफाइट का। तो कार्बन और ग्रेफाइट का ब्रशेस होता है। ब्रश का कार्य होता है कि जो भी करंट होता है कम्यूटेटर से अटैच होता है वो करंट को कलेक्ट करके बाहर आउटपुट में देना है, अगर मोटर होता है तो इनपुट में देना। ठीक है, ये हो गया आपका योक। बाहरी आवरण जो है ये योक होता है। पोल, ये पोल कहलाता है ये, और इसके जो आगे ये हिस्सा है इसको कहा जाता है पोल फेस। क्या कहते हैं इसको? पोल फेस कहा जाता है। पोल फेस, इसको पोल फेस कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में चित्र भी दे दे, डायग्राम भी दे दे, उसका नाम पूछ सकता है। ये जो कर्व टाइप का हिस्सा है इसको कहा जाता है पोल शू। क्या कहा जाता है इसको? पोल शू कहा जाता है। यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग की गई है इसमें। ठीक है, ये क्या है? ये फील्ड वाइंडिंग है। इसके बाद हो गया ये आर्मेचर, आर्मेचर को इंगित किया है। और कम्यूटेटर आर्मेचर कंडक्टर्स कर, आर्मेचर में ये कंडक्टर दर्शाए गए हैं। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर्स। नेक्स्ट, यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? योक मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात यह मशीन की बाहरी अगत धूल, धूप, पानी आदि जलवायु से बचाता है। यह मशीन के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के लिए आलंब तथा बेस का कार्य करता है। यह मशीन के अंदर चुंबकीय परिपथ यानी फ्लक्स पथ को पूर्ण कराता है और अंत्य पट्टों मतलब इंड्स प्लेट द्वारा सॉफ्ट बेयरिंग के आलंब प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर स्पेस खाली जगह भरना है की मदद से कम्यूटेटर के साथ बाहरी लोड परिपथ के बीच विद्युत संयोजन की सहायता से सुनिश्चित की जाती है। तो ब्रश के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रश के द्वारा। ब्रश ही आपके कम्यूटेटर के संपर्क में जुड़ा होता है। नेक्स्ट, डीसी मशीन के रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग क्यों बनाई जाती है? डीसी मशीन के रोटर पर
रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग क्यों बनाई जाती है? तो कम्यूटेशन के लिए। किसके लिए बनाया जाता है? कम्यूटेशन के लिए। ऊर्जा संयंत्र में जनित्र की भूमिका है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चार ध्रुवीय डीसी मशीन में एकांतर क्रम से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब होता है कि एक बार आपका नॉर्थ, फिर एक बार साउथ, फिर एक बार नॉर्थ, और ये फिर क्या होता है? साउथ। ये अल्टरनेट होता है। ठीक है। डीसी मशीन में पोल शू का क्या कार्य है? समान रूप से फ्लक्स वितरण करना। पोल शू का कार्य है कि यह ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को आर्मेचर के लिए परफेक्ट मार्ग मिलता है। ठीक है। ये आपका हो गया पोल शू, ज्यादा से ज्यादा एरिया में वो कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट, डीसी मशीन के पोल पटलित किए जाते हैं। डीसी मशीन के पोल पटलित किए जाते हैं। डीसी मशीन के पोल पटलित किए जाते हैं स्पंदन हानि को कम करने के लिए, रेड्यूस्ड पल्सेशन लॉसेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एक स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का पोल शू का बना होता है। पोल शू बना होता है डीसी जनरेटर का स्व ऑटो एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होता है उसकी जो पोल शू बनी होती है अवशिष्ट चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, पॉइंट है पोल या फील्ड से। डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र फ्लक्स वितरण की आकृति होती है। डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र फ्लक्स वितरण की आकृति होती है समलंबाकार। स्व उत्तेजित जनरेटर की फील्ड उत्तेजित होती है अपने स्वयं की धारा से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, डीसी मशीन की उत्तेजित कुंडलियों जुड़ी होती हैं ध्रुव के चारों ओर। किससे जुड़ी होती हैं? ध्रुव के चारों ओर। डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जब आर्मेचर घूर्णन करता है। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में जब आर्मेचर घूर्णन करता है। डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध संदर्भित करता है किससे? फील्ड से। किससे होता है? क्षेत्र से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र के फ्लक्स वितरण का आकार होता है चपटा, चूड़ीदार या समलंबाकार। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, योक मशीन के अंदर चुंबकीय परिपथ फ्लक्स को पूर्ण करता है। ठीक है। पोल शू पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को आर्मेचर के परिधि पर समान रूप से वितरित करता है। यहां पर अभी जो मैंने बताया ये आपका आर्मेचर हो गया, परिधि आप जानते हैं किनारे वाला हिस्सा, और इससे आपका ये आपका हो गया पोल शू। तो ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए कि हम अगर ऐसा बना देते हैं ऐसा, तो ये आपको देखने से ही लग रहा है ज्यादा इससे कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको हम, इसी को कहा जाता है पोल शू, कर्व वाला हिस्सा है जो मुड़ा हुआ। अब इससे ज्यादा इसका क्या होगा? फ्लक्स क्या करेगा? उससे परिधि से संपर्क में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आर्मेचर कोर अपने खांचों में कुंडली वाइंडिंग के धारण करके चालकों को सहारा और सहयोग प्रदान करता है। विद्युत मशीन की शाफ्ट में मृदु इस्पात की बेलनाकार बनी होती है। जो शाफ्ट होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीसी जनरेटर के क्षेत्र में फ्लैशिंग का अर्थ है। डीसी जनरेटर के क्षेत्र में फ्लैशिंग का अर्थ है तो डीसी स्रोत के द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व बनाए रखना। यदि एक डीसी जनरेटर का फ्लक्स प्रति पोल आधा कर दिया जाता है तथा गति को दोगुना कर दिया जाता है तो इसके द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल क्या होगा? समान होगा। जब उत्पादित जो विद्युत वाहक बल है जेड फाई एन पी बटा में 60A, जब पोल आधा हो जाएगा, पोल यानी आधा हो गया, और इसके गति को दोगुना कर देंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। क्या रहता है? नो चेंज या समान रहता है। नेक्स्ट यहां पर दिया है कि एक डीसी जनरेटर में क्षेत्र कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स अधिकतम होगा जब कोर सेचुरेटेड होगा, जब कोर संतृप्त होगा। नेक्स्ट है शंट क्षेत्र में
कुंडलियां निम्न धारा वहन करती हैं लेकिन मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, इसका कारण क्या है? शंट जो वाइंडिंग होता है उसमें टर्नों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। टर्नों की संख्या अधिक होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। टर्नों की संख्या अधिक होने से इसलिए कि उसका लंबाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा कम होगा। नेक्स्ट, एक डीसी जनरेटर के ध्रुवता को बदला जा सकता है क्षेत्र धारा को रिवर्स करके, क्षेत्र धारा को रिवर्स करके। छोटी डीसी मशीनों में सामान्यतः ध्रुव होते हैं दो, ध्रुव होते हैं दो, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट, डीसी मशीनें सामान्य है चार ध्रुव वाली, सॉरी चार ध्रुव होती है डीसी की सामान्य मशीन में, मिनिमम दो हो सकती हैं। एक डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वैद्युत चुंबकों को। नेक्स्ट यहाँ पर है पॉइंट कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में विद्युत उत्पन्न होता है। आर्मेचर में क्या होता है? एसी उत्पन्न होता है। एक डीसी मशीन के परतदारों की मोटाई लगभग होती है, डीसी मशीन के जो कोर होते हैं उनकी जो लेमिनेट की जाती है, लेमिनेटेड कोर जो होते हैं वो 0.35 से 0.5 mm तक होता है। नेक्स्ट, डीसी मशीन की आर्मेचर कुंडली सामान्यतः बनी होती है। डीसी मशीन की आर्मेचर कुंडली सामान्यतः बनी होती है किसकी? तांबे की। जो कॉइल होती है डीसी मशीन में वो तांबे की वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, आर्मेचर धारा को प्रारंभ में कम रखने के लिए रखा जाता है। आर्मेचर धारा को प्रारंभ रखने के लिए रखा जाता है ये आर्मेचर प्रतिरोध अधिकतम और रेफरेंस जो होगा उसको क्या फील्ड के लिए न्यूनतम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग के टाइम करंट ज़्यादा लेता है, इसलिए सीरीज क्रम में जो स्टार्टर उपयोग किए जाते हैं वह आर्मेचर के सीरीज क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है जो स्टार्टिंग के हैवी डा करंट को कंट्रोल करके कम करता है। कंट्रोल करना यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा को क्या करता है? विरोध करता है। तो धारा का विरोध करने के कारण उसके मान में क्या होगी? कमी होगी। डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान होते हैं। तो शंट प्रतिरोध का मान क्या होता है? उच्च, क्योंकि टर्नों की संख्या ज्यादा होती है, और आर्मेचर प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? निम्न होगा। एक डीसी मशीन के आर्मेचर में टीथ कभी कभी तिरछे बनाए जाते हैं कम करने के लिए। कम करने के लिए क्या कम करने के लिए बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो टीथ होते हैं तिरछे यानी स्क्यूड, स्क्यूड यानी जो रोटर होता है इस पर तिरछे स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, आप इंडक्शन मोटर के भी रोटर पर देखे होंगे तिरछी तिरछी ये स्क्यूड इसको बोलते हैं। ये इसलिए किया जाता है, अगर ये नहीं हो तो मशीन में क्या हो जाएगा? नॉइज उत्पन्न होगा। नेक्स्ट, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर के लिए पदार्थ प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन स्टील का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। एक डीसी मशीन का वास्तविक कार्यकारी अंग है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सा अंग है? आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये आपका लास्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कम समय में आपका ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहा आपके लिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, टेक केयर।